आजकल बच्चों में, महिलाओं में, लड़कियों में बहुत अक्सर डिप्रेशन की समस्या आ रही है। जिसको देखो डिप्रेशन में पड़ जा रहा है। समझ में नहीं आता डॉक्टर इसको कैसे ठीक करे। कोई बोलता है कि बच्चे के ऊपर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लोड है, गार्जियन के ऊपर काम के लिए बहुत ज़्यादा लोड है। सब सवाल कुछ और पूछा जाता है, जवाब कुछ और जाता है। इसके लिए जो काउंसलिंग की व्यवस्था की जाती है, आप लोग उसको कैसे काउंसलिंग करते हैं, क्या समझाते हैं, क्या ट्रिक अपनाते हैं? हाँ, देखिए, ये जो आजकल की आप जो कहते हैं ना भाग दौड़ की ज़िंदगी, ये जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, तो इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में एक कॉमन प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में, मतलब बंगाल में भी और इंडिया में भी, इंडिया के बाहर हर जगह ये जो हमारा एक कॉमन सा रोग जो है ये डिप्रेशन का, ये डिप्रेशन हम सोचते कुछ और हैं, हो जाता है कुछ और। सोचते हैं कुछ, हो जाता है कुछ। अरे ये जो इसके हिसाब से जो तालमेल रखना हम कम्युनिटी में ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे ये जो अभी हिसाब देखिए, हमारा जो कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, हम ये करना होगा, बच्चों को फर्स्ट आना ही होगा, नहीं तो हमारा नक कट जाएगा। तो इसी हिसाब से हमको ये गाड़ी लेना होगा, हम ये नया जो मॉडल आया है इसको बेच के नया मॉडल लेना है। तो हमारे ये जो हर तरह के रोग हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर बसे हुए, इसी हिसाब से हमारा जो ये साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम वो हमारे यहाँ, हमारे अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये जो देखिए, हम ये हॉस्पिटल डॉक्टर के साथ रहे, मेडिकल काम में लगे हुए हैं, 13 साल हो गया। ये 13 साल हमारा एक्सपीरियंस जो है, हम देखते हैं कि आदमी आते हैं डॉक्टर के पास, एक प्रॉब्लम लेके आते हैं। मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है उसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। देखिए, अगर शरीर खराब हो मन में असर पड़ता है, अगर मन खराब हो शरीर में असर पड़ता है। यही एक रीज़न है। ये अगर आप ये इसको मान लीजिए कि अगर शरीर का प्रॉब्लम हो, शरीर के कुछ प्रॉब्लम हो तो मन में असर पड़ता ही है। अगर कुछ हो जाए, दांत का प्रॉब्लम हो, क्या हो गया, कुछ हो गया कि नहीं, बड़ा कुछ रोग हुआ कि नहीं, ऐसे ही मन खराब होता है। और मन में कुछ प्रॉब्लम होता है, शरीर में असर पड़ता है। ये दोनों का तालमेल हमारा रखना पड़ता है। तो हम अक्सर डॉक्टर के पास जब आदमी आते हैं तो देखते हैं, अगर उससे थोड़ा बात किया जाए, डॉक्टर के पास टाइम नहीं है बात करने का, दवा लिख देते हैं और उसके हिसाब से ठीक ही तो है, वो कर रहे हैं। लेकिन अगर ये जो है एक बात है ना हमारे सोसाइटी में, मन की बात, ये मन की बात जो है, चर्चा बहुत है मन की बात का। ये मन की बात सुनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर ये मन की बात सुना जाए तो 50 या 60% रोग अपना आप ही ख़त्म हो जाएगा। इसी हिसाब से हमने देखा कि अगर इस मरीज़ को कुछ टाइम दिया जाए, हल्का फुल्का टाइम देवा जाए, उसके जो प्रॉब्लम है सुना जाए। आज का टाइम किसका कोई टाइम है सुनने का है? सबके अपना अपना प्रॉब्लम बता रहे हैं। जो हमारा, अगर आपने एक प्रॉब्लम बोल दिया तो वो 100 प्रॉब्लम आपको बोलेंगे। अरे आपका क्या प्रॉब्लम है, हमारे तो यही प्रॉब्लम है। तो सब प्रॉब्लम लेके बात कर रहे हैं, कोई सल्यूशन लेके कोई बात नहीं कर रहे हैं। एक सोसाइटी में हमारा भी एक रोग है। अगर देखिए, जो प्रॉब्लम छोटा है, उस छोटे प्रॉब्लम को अगर उसके हिसाब से, उसके दिल लगा के, मन लगा के अगर सुना जाए, कोई कौन सुनेगा? हमने जो बोला सुनने वाला तो नहीं है। हमने इस पर बहुत चर्चा किया, बहुत गौर किया। बहुत गौर करने के बाद हमने सिलेक्ट किया कि अगर इस मुद्दे पर कोई काम मैं कर सकूं तो अच्छा होगा। इसी हिसाब से मैंने अभी आपके सामने अभी देख रहे हैं कि नया जनरेशन में
सबसे ज़्यादा डिप्रेशन और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो नया जनरेशन को होती है। शादी टूट जाता है, बच्चे समझना नहीं चाहते हैं, अक्सर शादी 6 महीना में, 1 साल में, 2 साल में, ये सब बहुत ज़्यादा होता है और बाद में पता चलता है डिप्रेशन हो गया, वाइफ को डिप्रेशन हो गया, हस्बैंड को डिप्रेशन हो गया। तो आप बता रहे हैं कि दोनों को बात को, मन को जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई दोनों को मन में चल क्या रहा है, कितना एक्सपेक्टेशन है, कैसे सोसाइटी में अपने नाक को बचा के रखना है। तो आप उन लोगों को क्या एडवाइस देते हैं कि कैसे इसको मेंटेन किया जा सके ताकि शादी नहीं टूट सके और जीवन सेफ रहे? हाँ, हमारे यहाँ जो मुक्त भावना है, मुक्त भावना का सोसाइटी जो हमने बनाई है, उसके 2-4 तरीके हैं। एक तो चाइल्ड के ऊपर हम काम कर रहे हैं और कपल काउंसलिंग वो अलग तरीका होता है। कपल काउंसलिंग हम कर रहे हैं। और एक देखिए, एक 2 तरह के आदमी आप मिलेंगे सोसाइटी में। एक है कि छोटा बड़ा कुछ प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास जाना है, और एक देखिए कि बड़ा प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाओ, हमने डिसाइड करते हैं, हमने उसको बोलते हैं, वो नहीं जाते, ठीक हो जाएगा, 1-2 दवा ले लेते हैं। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम है, दोनों ही साइकोलॉजी में आता है। बार बार डॉक्टर के पास जाना एक प्रॉब्लम है, अब डॉक्टर के पास नहीं जाना प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। आप समझाए तो समझाइए ज़्यादा, लेकिन वो नहीं जाएगा, यही प्रॉब्लम है। और हर तरह के जो सिचुएशन हमारा आते हैं हमारे पर, ये जो कपल काउंसलिंग जो है, शादी के बारे में आप बोल रहे थे कि शादी टूट जाता है। शादी एक तरह, एक माने हमने बोलते हैं ना, ये एक सुतले पे बंधा हुआ होता है। हमारे जो धर्म के आधार पर कहिए, वो जो बंधन है, तो अगर क्या है, एक सिग्नेचर करके ऑफिशियली, और जो धर्म के आधार पे है वो तो थोड़ा मंत्र के ऊपर ही है। तो वो एक विश्वास के ऊपर वो खड़ा रहता है। अगर विश्वास टूट जाए तो प्रॉब्लम होता तो है। लेकिन आप देखेंगे कि शादी में के कपल के अंदर जो प्रॉब्लम फेस करना उसको पड़ता है, आप देखेंगे तो बाहर से देखना होगा कि प्रॉब्लम इधर का है। अगर अंदर आप जाएंगे, गौर करेंगे तो देखेंगे कि ये इसका इधर नहीं है, कुछ और है, कुछ और है। उस जगह को हमको समझना होगा। जैसे डॉक्टर ने रोग जो जड़ से पकड़ना होता है, इस जड़ से हमको पकड़ना होगा। आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसको जड़ पर काम करना होगा। जड़ शुरुआत ऐसे होंगे कि देखिए, हम पर जब कपल आते हैं तो हम उसके साथ बातचीत करते हैं। बातचीत करने का जो हमारा तरीका होता है, उससे पहले वो कुछ छुपाएंगे, नहीं बोलेंगे आपको। उसको निकलना ही हमारा काम है। उसके जो हस्बैंड का हो या उसका वाइफ का हो, तो उसके अंदर से बात निकलना ही हमारा काम है। अगर आप बात निकल लेंगे तो समझे काम आप ढूंढ पाएंगे कि कहाँ प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम आपको मालूम हो जाएगा तो आपके उसके ऊपर काम करना भी अच्छा हो जाएगा, रिजल्ट ज़रूर मिल जाएगा। ईगो का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है मैंने कपल्स में कि हाँ, वो मेरा बात नहीं मानता, वो मेरा बात नहीं मानती है, वो अपने एटीट्यूड में है, वो मेरे एटीट्यूड में है। तो इसको वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई आपको भी अपना एटीट्यूड थोड़ा नॉर्मल करो ताकि ज़िंदगी बचा रहे, फैमिली बच सके? ये देखिए कि हम जब पहले कपल आते हैं ना, हम उसको ये करो नहीं बोलते, क्योंकि वो आदत हमारा है, नहीं सुनना हमको आता ना। ये करेंगे, आप इसको रोकिए, आपको ये करना अच्छा ठीक नहीं है, ये आपको ये करना होगा, आप उसके नसीहत करेंगे ना उसको, तो वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा। हमका एक अलग सा तरीका हमने अपनाया। ये तरीका ये है कि जो वो करते हैं, हम पहले उसका कुछ नहीं बोलते हैं कि आप ये नहीं करेंगे, ये नहीं करिए, ये नहीं करिए। क्या बोलते हैं, ठीक है आप तो ये करते हैं, ठीक होते हैं। इसके साथ हम एक काम जोड़ देते हैं।
ये करिए उसके साथ।